नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम एसके स्टोन के मैदान में मौजूद हैं और देखिए मेरे पीछे स्टील एक्सपो 2023 यहाँ पे एग्जीबिशन शुरू हुई है। ऑल ओवर इंडिया से जो स्टील के प्रोडक्ट बनाते हैं उन सभी कंपनियों ने यहाँ पर भाग लिया है और तरह तरह के उनके द्वारा जो बनाए जाते प्रोडक्ट हैं उनको यहाँ पे उसकी एग्जीबिशन की गई है। और देखिए हमारे देश में कितने अच्छे प्रोडक्ट का उत्पादन होता है। दर्शकों, आपको बताना चाहता हूँ, मीरा भाईंदर जो स्टील की इंडस्ट्री है उसका नाम पूरे विश्व में लिया जाता है। क्यों लिया जाता है कि पूरे मीरा भाईंदर में स्टील के जितने बर्तन हैं यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं, लेकिन कुछ कानूनी अड़चनों और यहाँ के जो शासन प्रशासन की वजह से कई इंडस्ट्रियाँ वसई साइड में शिफ्ट हो गई। लेकिन आज जिस तरीके से यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर 100 से ज़्यादा कंपनियों की एग्जीबिशन लगाई हुई है, बहुत ही काबिल तारीफ़ है। आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए किस तरह से अलग अलग प्रोडक्ट हैं, अलग अलग डिज़ाइन के बनाए गए हैं जो हमने कभी देखे नहीं, हम अपने घरों में नहीं ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आज देखने मिल रहे हैं। यहाँ पे उनके कुछ ऑर्गेनाइजर हैं, उनसे भी जानते हैं क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रकाश डालेंगे इस एक्सपो के बारे में। किचन कल्चर ने इस पूरे प्रोग्राम का आयोजन किया है और मीरा भाईंदर की जो स्टील इंडस्ट्री है उसके कुछ पदाधिकारी हमारे साथ हैं, उन्होंने भी यहाँ पार्टिसिपेट किया होगा। मित्तल जी एक ऐसे शख्सियत हैं जिनको नाम की ज़रूरत नहीं है, उनका अपने आप में ही एक अलग नाम है जिन्हें हर कोई जानता है। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा व्यक्ति उन्हें जानता है। बड़े मृदुभाषी हैं और हमेशा तत्पर रहते हैं हर किसी की सेवा करने के लिए। मित्तल जी क्या कहेंगे, क्या प्रकाश डालेंगे जिस तरीके से आज यहाँ पे स्टील इंडस्ट्री ने यहाँ पर एग्जीबिशन लगाई है और तरह तरह के प्रोडक्ट देखने मिल रहे हैं जो हमने कभी आज दिन तक नहीं देखे, जो हम जनता तक पहुँचाना चाहते हैं। सर क्या था, एग्जीबिशन काफ़ी वर्षों से कभी एनएसी ग्राउंड में भी लगते थे, इंडिया के विभिन्न शहरों में लगते थे, लेकिन मेरा उद्देश्य क्या था कि भाईंदर का प्रोडक्ट का भाईंदर में एग्जीबिशन लगे। तो एक्सपेरिमेंट तौर पे मैंने लास्ट ईयर में भाईंदर वेस्ट में कस्तूरी ग्राउंड में लगाया था। वह ग्राउंड छोटा पड़ता था, तो इस बार हमने एग्जीबिटर को बोल के यहाँ लगाने की चेष्टा की। यहाँ पे जो प्रोडक्ट है ये पूरा इंडिया में नहीं वर्ल्ड वाइड जाते हैं। यहाँ दो बड़े एक्सपोर्टर हैं जो आज इंडिया के टॉप एक्सपोर्टरों में, उनका माल 80 कंट्री में जाता है। उनका जरा नाम बताएंगे। मैक्स एक तो सामने ही आपके मैक्स प्रेस और दूसरा है बलारिया इंडस्ट्रीज। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रकाश डालेंगे। बहुत ही है कि यहाँ का एक स्टील की उपनगरी के नाम से भाईंदर जाना जाता है और भाईंदर स्टील के नाम से ही इतना जाना जाता है। जितने भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, चाहे अहमदाबाद हो, जोधपुर हो, आबू रोड हो, वो भाईंदर से गए हुए व्यापारी है। तो हमारी कर्म भूमि ये है भाईंदर। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ एग्जीबिशन लगे, बाहर के जितने व्यापारी है यहाँ आवे और यहाँ देखे और यहाँ का प्रोडक्ट देख के जावे, तो हमारा बिजनेस बढ़े यहाँ। सर जी मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि क्या वजह है भाईंदर को स्टील इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता था और विश्व में यहाँ के बने हुए प्रोडक्ट चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे स्टील इंडस्ट्रियाँ यहाँ से विलुप्त होती नजर आ रही, तो क्या वजह बताएंगे। उसका वजह यह है कि यहाँ पे जो गाला हमारे थे, ये 80 के दरमियान 78 से यहाँ पे इंडस्ट्री का आगमन हुआ। उस टाइम सब छोटे रूप में व्यापारी थे, किसी के पास में 500 फुट का गाला था, किसी के पास में 200 फुट का गाला। परिस्थिति के हिसाब से यहाँ जगह के अवेलेबिलिटी नहीं होने के कारण वसई, विराल, नाला सोपरा, दाणू, पालघर गाले शिफ्ट हो गए। मित्तल जी हमें जहाँ तक मालूमात की है तो यहाँ के शासन प्रशासन की वजह से की और कुछ लोकल लोगों की वजह से भी इंडस्ट्रियाँ यहाँ से बाहर गई है जो परेशान होते थे यहाँ बिजनेस करने के लिए। नहीं, ये देखिए, मैं आज 40 साल का एक्सपीरियंस मेरे को भाईंदर में है। स्थानीय प्रशासन और स्थानीय नेताओं को हमने पूरा सहयोग मिला है। उसी के बदौलत एक छोटा सा पौधा आज विशाल कल्प वृक्ष का रूप लिया है। सर क्या नाम है आपका, क्या कहेंगे। मैं प्रवीण संघवी भाईंदर स्टील एसोसिएशन वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ बड़ा से बड़े इंडस्ट्रियाँ खड़ी हुए, ये बात अभी तक हुई है अपना प्रताप सरनाइक से और गीता जैन से, तो उन्होंने कहा है कि हम लोग आपको आगे प्रोत्साहन देंगे और जमीन वमीन यहीं कुछ ऑर्गेनाइज करके देंगे आपको, कि आपका कारोबार यहीं बढ़े और सर बाहर नहीं जाए। सर इंडस्ट्रियों से शहर का विकास होता है, लेकिन यहाँ से स्टील इंडस्ट्रियाँ विलुप्त होती नजर आ रही है, तो जो इंडस्ट्रियाँ गई है क्या वो वापस यहाँ पे मीरा भाईंदर आएंगी नेताओं के आग्रह पे।
बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो रॉ मटेरियल है ना वो अहमदाबाद और जोधपुर से ही आता है। तो क्या वहाँ पे रॉ मटेरियल यहाँ पे आने का खर्चा करीबन 4 रुपया किलो लग जाता है। तो इसके लिए क्या है, सारी इंडस्ट्री वहाँ पे आबू रोड, जोधपुर, अहमदाबाद शिफ्टिंग हो रही है। दूसरा कारण क्या है कि थोड़ा गुजरात और राजस्थान गवर्नमेंट का थोड़ा सपोर्ट भी बहुत वहाँ पे अच्छा मिल रहा है। वहाँ पे सब्सिडी मिल रहा है, लाइट के अंदर सब्सिडी मिल रही है, हर तरह की फैसिलिटी मिल रही है। उसके सामने भाईंदर के अंदर बेसिकली महाराष्ट्र के अंदर ऐसा कुछ भी फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, इसलिए थोड़े थोड़े उद्योग जा रहे हैं वहाँ पे। यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ है कि जो बड़े बड़े जो काम करने वाले थे वो लोग चले गए आबू रोड और अहमदाबाद। अभी यहाँ पे जो बचे हुए हैं जो महाराष्ट्र के अंदर प्रॉपर भाईंदर के अंदर छोटे कटलरी वाले सब बचे हुए, बाकी बड़े काम करने वाले तो यहाँ से चले गए। देखिए किस तरह से इन्होंने प्रकाश डाला है कि बड़े से बड़े व्यापारी यहाँ से आबू रोड अहमदाबाद चले गए हैं, क्योंकि गुजरात सरकार जो है ऐसी इंडस्ट्रियों को बढ़ावा देती है, उनको सब्सिडी देती है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार कहीं ना कहीं उदासीन कर रही है, जिसके चलते यहाँ के व्यापारी वहाँ चले गए। हर व्यापारी चाहता है कि उसके जो बिजनेस में सब्सिडी मिले ताकि वो अपने बिजनेस को चार चांद लगाए। लेकिन अब यहाँ के स्थानीय नेताओं को सोचना होगा, महाराष्ट्र सरकार को सोचना होगा, जो इंडस्ट्रियाँ यहाँ से गई है दोबारा उन इंडस्ट्रियों को यहाँ पे स्थापित किया जाए, उनको आग्रह करके बुलाया जाए ताकि शहर का विकास हो, क्योंकि इंडस्ट्रियों से ही शहर का विकास होता है, उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसे शहर के विकास में कहीं ना कहीं बड़ा योगदान मिलता है। और कल इसका जो मुहूर्त किया गया है यहाँ की स्थानीय विधायिका गीता जैन और मनपा आयुक्त के हाथों हुआ है। मित्तल जी कुछ कहना चाहते हैं, उनसे भी जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। कल यहाँ के दोनों विधायक आमदार गीता जैन, आमदार प्रताप सर नाइक, वो बाद में आए थे, कमिश्नर साहब तीनों आए थे। तीनों ने पूरा आश्वासन देके गए हैं कि हम भाईंदर से बाहर एक भी इंडस्ट्री को नहीं जाने देंगे। राज्य सरकार से स्थानीय लेवल पे जो सहयोग होगा हम करेंगे। देखिए इन्होंने कहा है कि विधायकों ने इन्हें आश्वासन दिया है कल यहाँ पे मुहूर्त के वक्त कि हम जो इंडस्ट्री गए उनको भी यहाँ पे इनवाइट करेंगे। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हम चलते हैं अंदर, आपको नज़ारा दिखाते हैं यहाँ का एक्सपो का कि किस तरह से अलग अलग प्रोडक्ट हैं यहाँ पर जो हमने कभी देखे नहीं होंगे। हम ये जनता तक दिखाना चाहते हैं। देखिए स्टील इंडस्ट्री का जो व्यापार है पूरे विश्व में फैला है, पूरे हिंदुस्तान का नाम होता है उससे क्या क्या बनाते हैं। यहाँ पर कुछ कंपनियाँ हैं जो एक्सपोर्ट में बहुत बड़ी कंपनियाँ हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन से भी जानते हैं हम कि वो क्या कहना चाहेंगे। देखिए मैक्स प्रेस के इस काउंटर में खड़े हैं, कितने खूबसूरत डिजाइन किए हुए स्टील के प्रोडक्ट हैं जो लोगों के घरों में जाते हैं, होटल इंडस्ट्री में जाते हैं। अब यहाँ पे कंपनी के कुछ पदाधिकारी हैं, पार्टनर्स हैं, उनसे भी जानते हैं क्या कहना चाहेंगे स्टील इंडस्ट्री के बारे में और इस एक्सपो के बारे में जिसने इतना बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन किया है यहाँ पर। क्या नाम है सर आपको, क्या कहते हैं? मेरा नाम भावेश जैन है। ये जो एक्सपो है लास्ट ईयर चालू हुआ है, एक ही साल, ये सेकेंड ईयर है और बहुत बढ़िया चल रहा है और काफ़ी फुटफॉल से काफ़ी कस्टमर यहाँ पे आ रहे हैं। भाईंदर जो स्टील की नगरी कहने में आती है, पूरी दुनिया भर में फेमस है और यहाँ का जो प्रोडक्ट है वो पूरी दुनिया में है। मैं अभी लास्ट मंथ में गया था, ऑस्ट्रेलिया गया था, तो वहाँ पे मैं केन्स, मेलबर्न, सिडनी सब जगह गया, तो हर सिटी में, हर होटल में हमारा प्रोडक्ट वहाँ पे अवेलेबल था। मैंने खुद पर्सनली जाके देखा, जो मेरा कस्टमर है उसको मैं सप्लाई कर रहा हूँ और उसका पूरे ऑस्ट्रेलिया में सप्लाई है, तो कहीं भी ऐसा नहीं था कि मुझे मेरा प्रोडक्ट नहीं दिखा। तो बहुत खुशी की बात है कि जो भाईंदर में बन रहा है और भाईंदर से बन के पूरे विश्व में वो एक्सपोर्ट हो रहा है। सर जब आपको लगता है कि विदेशों में जाके आपके प्रोडक्ट आप देख रहे हैं अपनी आंखों से, तो आपको कैसी अनुभूति होगी? और जिस तरीके से आपने कहा मीरा भाईंदर स्टील इंडस्ट्री का नाम था, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि मीरा भाईंदर दोबारा से स्टील इंडस्ट्री को यहाँ पे जो यहाँ से चली गई उनको वापस स्थापित होना चाहिए? मीरा भाईंदर की जो इंडस्ट्री है ना, वो छोटे छोटे जो फैक्ट्रीज है, जैसे अभी कोई बड़ा व्यापार करता है तो यहाँ पे जगह काफ़ी महंगी है, तो वो आप उसको मतलब जगह का भाव ऊपर जाने से यहाँ से फैक्ट्रियाँ गई है। सर सरकार से क्या आग्रह करेंगे आप? सरकार से तो सरकार इसमें जगह का भाव जो इन्फ्लेशन है उसमें सरकार क्या कर सकती है, तो ग्लोबल ही है ये इन्फ्लेशन जो अपनी खुद की कंट्री। जिस तरीके से अभी मित्तल जी ने बताया कि गुजरात सरकार सब्सिडी देती है, तो यहाँ से महाराष्ट्र सरकार सब्सिडी देती है, क्या आग्रह करेंगे? सब्सिडी देगी तो सर, लेकिन जगह में सब्सिडी तो कोई नहीं देता है। आप लैंड कहाँ पे भी परचेस करो तो लैंड में सब्सिडी नहीं मिलेगा आपको, इलेक्ट्रिक प्राइस में सब्सिडी मिल जाएगा, इंटरेस्ट ऑन आप जो लोन ले रहे हो उस पर सब्सिडी मिल जाएगा, आपको जगह के परचेस में कोई नहीं देगा। और यहाँ पे जो महंगी जगह लेके हम प्रोडक्शन करेंगे तो माल महंगा हो जाएगा। देखिए किस तरह इन्होंने प्रकाश डाला है। अब कुछ और लोगों के पास भी चलते हैं, आपको दिखाते हैं उनके प्रोडक्ट किस तरह के हैं। भलारिया एक अपने आप में स्टील इंडस्ट्री में नाम,
जो 182 साल पुरानी स्टील इंडस्ट्री, ये 7वीं पीढ़ी हमारे सामने है। इनसे जानते हैं क्या कहेंगे। जिस तरीके से ये देख रहे हैं, जो जो इनके प्रोडक्ट हैं, अलग अलग प्रोडक्ट हैं और कालावधि में सबसे पुराने हैं जिन्होंने, अब इनसे जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 182 साल पुरानी ये इंडस्ट्री के कहते हैं ना वंशज है। सर क्या नाम है और क्या कहेंगे आप? नमस्कार, मैं जनक बलारिया। स्टेनलेस स्टील बाजार में आज हमारे काफ़ी कुछ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। बर्तन इंडस्ट्री के अंदर हम लोग 182 साल है। मैं 7वीं पीढ़ी हूँ और अपने भगवान की कृपा से 8वीं पीढ़ी भी हमारे साथ जुड़ गई है। करीबन 1980-90 की बात है, जब अपने यहाँ पे एक्सपोर्ट का डॉलर का बहुत प्रॉब्लम हो गया था। तभी हमने ठान ली थी कि हमें अपनी कंट्री को हेल्प करने के लिए यहाँ विदेश से यहाँ डॉलर लानी है और इसी वजह से हम लोग एक्सपोर्ट में गए। काफ़ी कुछ अड़चनें हुई, लेकिन आजू बाजू और ऊपर वाले का साथ रहता गया और आज हम 80 कंट्रियों के ऊपर एक्सपोर्ट करते हैं और भगवान दया से अच्छा सा नाम कमा रहे हैं। देखिए, आजकल लोग अपना मुनाफा कमाने के लिए अपने लिए सोचते हैं, लेकिन ये देश के लिए सोचा इन्होंने कि देश में रिवेन्यू जनरेट होगा, डॉलर देश में आएगा तो कम से कम हमारे देश का नाम होगा। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं 4 चांद लगेंगे। बहुत नेक विचार इनके। अब इनसे जानते हैं कि कितने प्रोडक्ट वे बनाते हैं और कितने प्रोडक्ट का यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे निर्यात और आयात किया जाता है। हमारे यहाँ करीबन 8,500 प्लस प्रोडक्ट्स है। विदेश के अंदर हर एक कंट्री, यूरोप के अंदर जर्मनी हुई तो उनकी अलग डिज़ाइन होती है, पेरिस फ्रांस की अलग होती है, इटली की अलग होती है। हम सभी को उनके हिसाब से आइटम बना के देते हैं ताकि आपका जो प्रॉब्लम है वो हमारा सोल्यूशन, हमारे पास उसका सोल्यूशन है, वो करके हम बनाते रहते हैं, करते रहते हैं और इसी से ये पूरा हमारा परिवार फला फूला है। सर एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से आपने बताया कि 80 कंट्री से ज़्यादा आपका ये प्रोडक्ट जो है घर घर में जाता है, बड़े इंडस्ट्री में जाता है, होटल इंडस्ट्री में जाता है, तो आपको कैसी अनुभूति होती होगी? रात को सपने में आपको कैसा लगता होगा कि आपका बनाया प्रोडक्ट जो 80 कंट्री में जा रहा है? सच में बोलूँ तो उससे ज़्यादा मुझे 7 तारीख को जिस दिन मैं पगार सबको करता हूँ और मेरे हिसाब से और मेरी लागत के हिसाब से इतने घर चलते हैं, वो जब मुझे जो फील आती है ना, उसी के लिए मैं इतना दौड़ता हूँ। मेरा घर तो पहले मेरे पिताजी भी भर के रखे थे, लेकिन आज मेरे हिसाब से जो बाकी मेरे जो परिवार के जो इतने वर्कर्स हैं उनका जब घर भरता है तो मुझे उसकी ज़्यादा खुशी होती है। देखिए भलारिया जी के इन्होंने कितना बड़ा संदेश दिया है उन लोगों के लिए जो मुनाफाखोरी करते हैं। इन्होंने कहा कि जो मेरे वर्कर हैं जिनकी वजह से इंडस्ट्री 4 चांद लगा रही है, 80 देशों से ज़्यादा जो यहाँ से प्रोडक्ट वहाँ पे जाते हैं, तो उनका सारा का सारा इस इंडस्ट्री का श्रेय जो है उन वर्कर को जाता है। जब ये उनको तनख्वाह देते हैं तो अपने आप को बड़ा खुशी और गौरवान्वित महसूस करते हैं कि उनके घर परिवार चल रहे हैं। बहुत नेक सोच इनकी। चलते कुछ और लोगों के पास भी क्या बताना चाहेंगे। यूं ही नहीं, भाईंदर स्टील इंडस्ट्री का नाम है हमारे साथ, जिन्होंने इस इंडस्ट्री को चांद लगाए हैं और भाईंदर का नाम को चमकाया है, वो यहाँ पे व्यापारी हैं। क्या नाम है सर आपका और कितने प्रोडक्ट आप बनाते हैं और कहाँ तक जाता है आपका प्रोडक्ट? ओम ज्योति स्टील सेंटर फर्म का नाम है और हमारा सप्लाई जो है यूपी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश यहाँ का सप्लाई है। और गए 20 वर्षों से हमें इसी लाइन में जो है छोटे से शुरुआत किया था, तो आज भगवान की कृपा से सब कुछ अपने को रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। सर क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहेंगे? मेरा दिनेश नाम है, मैं मोहन जी का लड़का हूँ। हाँ, मैं भी आपके पिताजी की मेहनत के बारे में बताइए कि सर, इन्होंने शुरुआत की थी, छोटे थे, आज इतना विशाल रूप लिया, तो क्या कहेंगे? सर पापा की मेहनत का तो कोई जोड़ नहीं है और जितनी प्रशंसा करे वो तो कुछ है ही नहीं उनके आगे। उन्हीं की सब मेहनत है, उन्हीं के नाम से है। मैं भी 5-7 साल से बिजनेस में हूँ और इनकी मेहनत की तो कोई जवाब ही नहीं है सर। अब इस बिजनेस को कितना एक्सपांड करना चाहते हैं? सर जितनी पापा ने मेहनत की उतनी हम करेंगे और इस बिजनेस को विशाल कायम देंगे और अच्छा रूप देंगे सर। बिजनेस को भी पहचाना चाहते हैं? कोशिश सर, अभी तो इंडियन में सप्लाई है, कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में हम बाहर भी सप्लाई करें। कोशिश ही कामयाब होती है। जी सर, हमने देखिए किस तरह से युवा है, उन्होंने अपने पिताजी के बारे में तारीफ की है। पिताजी ने शुरू किया था, लेकिन कहते हैं ना, इनको तो वंशज है तो इनको वो विरासत में मिला हुआ है व्यापार।
लेकिन ये चाहते हैं कि पिताजी ने जितनी मेहनत की थी उससे 4 गुना और ज़्यादा मेहनत करके इंडिया में इन्होंने प्रोडक्ट को फैलाया है और ये विदेशों तक ले जाना चाहते हैं। देखिए किस तरह से आलीशान ये प्रोडक्ट हैं स्टील के। ये देखिए यहाँ पर कितनी खूबसूरत, ऐसे लगता है कि जैसे चांदी और गोल्ड के जैसे प्लेटेड किए हुए हैं वैसे ये प्रोडक्ट हैं, बहुत ही खूबसूरत। इस एक्सपो की कितनी भी तारीफ की जाए बहुत कम है। ऐसे एक्सपो जो है मीरा भाईंदर में होने चाहिए और ऐसे एक्सपो की यहाँ ज़रूरत है ताकि जनता जो है यहाँ पे आके यहाँ देखे। और हम अपने माध्यम से सभी को मीरा भाईंदर वासियों को आग्रह करना चाहते हैं कि आप इस एग्जीबिशन में आइए और यहाँ पे प्रोडक्ट देखिए किस तरह से खूबसूरती से इन एग्जीबिशन में ये प्रोडक्ट लगाए गए हैं। इसका लाभ लीजिए और अपने देश का नाम आप भी आगे कीजिए, क्योंकि इनके साथ में आप एक कदम से कदम मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं देश में नाम होगा कि ये प्रोडक्ट जो है विदेशों तक जाते हैं और हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं इजाफा होगा। कैमरामैन प्रभान मीना के साथ शशि शर्मा।